देखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ क्या, उसने फिगर दी थी, उसने कहा था यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर, जो भी नंबर है, राइट द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल सी। और मैंने इसी को तब्दील करके क्या कर दिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री, लेट ए बी इज 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखा है। अब दोनों में अंतर क्या है ये देख लीजिए। पेनवा छोड़ेंगे कहा, तनिक पेनवा छोड़ेगा इधर। राइट एंगल ट्रायंगल आप इधर को बनाइए या इधर को बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई कहे फर्क पड़ता है तो मेरा मोबाइल नंबर दे देना उसको, फिर मैं उसको देसी लैंग्वेज में समझा दूंगा। आप ए यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। एंगल बी 90 डिग्री लिखा। अब आप कहेंगे सर आपने ए यहां क्यों लिया? मैंने ए यहां इसलिए लिया क्योंकि देखो ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का। इसका मतलब देखो ये सारी चीजें पहले आप अपने दिमाग में बिल्कुल देखो, ये इसका मतलब मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ये, और ये देखो ये कायदे से ऐसे बनना चाहिए आपका, देखो ए, इसलिए मैंने ए वहां लिया था। अब आप करें ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन है आपका नाम, वर्टिकल लाइन जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। दिस इज पी, कैपिटल पी, और ये आपका देखो ये आपका दिस वाज 6 सेंटीमीटर, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है व्हिच इज नोन एज आपका बेस, एंड बेस इज डिनोटेड बाय 90 डिग्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये आपका नाम, ये फिगर ऐसे भी बन सकता था, हो सकता कि कहीं बोल दें तो कहा ऐसे क्यों नहीं बनाया भाई, क्या आफत आ रही रे भाई तेरे को, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ कोई फर्क नहीं, पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए। अब क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करना है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपका नाम यहाँ पे लिखूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका लिखूंगा, दिस इज ए बी सी, आपका नाम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस BC का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर BA का स्क्वायर। तो नाउ दैट इज AC स्क्वायर, जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो आपका देखो दिस इज 6 का स्क्वायर एंड नाउ प्लस दिस इज 8 स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड प्लस 64। तो नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 100, सो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ करके आप तो देखो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। माइनस 10 आपका हमेशा रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि साइड इज नेवर टेकन नेगेटिव। AC और ये इज इक्वल आपका हाइपोटेन्यूज, और ये आपका H इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर। ये अब आपका देखो आपका 10 सेंटीमीटर। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में भी आप कौन से एंगल निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो C निकालिएगा, आप साइन C निकाल सकते हैं, आपका देखो ना, आप cos C आप निकाल सकते हैं, और आप tan C आप निकाल सकते हैं। जी, इसीलिए तो मैंने तभी तो लिखा है फाइंड द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखा है, इसीलिए लिखा है। तो आप साइन C C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, याद रखिएगा, C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो साइन क्या होता है? P बाई H। तो P आपका क्या है? B ओवर आपका देखो AC, और ये आपका क्या होगा? 8 बाई। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी मुंडी 4/5 कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद कॉस सी क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। इस बार आपका 6/10 और 6/10 दो है 3/5। 10C, 10C का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, दैट इज BA ओवर आपका नाम देखो BC, एंड ये आपका क्या हो गया, नाउ दैट इज 8/6, नाउ 4/, ठीक हो गया, क्लियर। अब आपका देखो यहाँ, अब आपका कॉट सी बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। सारी चीजें समझाऊंगा, देखो रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट सी बेस ओवर, तो आपका देखो BC ओवर BA इसे बढ़ो 6/8 इसे बढ़ो 3/5। उसके बाद फिर आपका ये इसका रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल ना दो 6C इज इक्वल हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का मतलब AC ओवर BC इज इक्वल 10/6 इज इक्वल 5/3। देखिए, और साइन का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाता है, कोसेक। तो देखो आपका cosec C is equal to आपका cosec C hypotenuse over perpendicular, that is AC over BA is equal to 10/8 is equal to आपका 5/3। अब यहाँ पे मेन जो मेरा मकसद था आपका देखो ऐसे लिखने का, इसमें कंबाइंड फॉर्मूला मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि इतनी जल्दी साइन थीटा, अब यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइनेशन नहीं दिया, यहाँ पे सी वर्टेक्स दिया, थीटा ये होता है, थीटा एंगल तो आपका नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसलिए हमने सी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा के नीचे आपका कॉसेक थीटा, यू राइट, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस थीटा के नीचे आपका सेक थीटा, दिस इज द रेसिप्रोकल, एंड टेन थीटा का ये पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन आपका नाम आपका, B/P आपका कॉट, H/B आपका देखो सेक, और H/P आपका देखो कॉस। तो ये कंबाइंड हो गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आजकल पाकिस्तान भूखा प्यासा ही हो रहा, श्रीलंका और उनके हालात आप सुन रहे होंगे। जो तो को काटा बोई तोई बोई तू भाला, वो साला भी क्या याद करेगा, पढ़ा था किसी से पाला। अब उसको नजर आ रहा बिल्कुल सब। तो देखो अब इसमें, इसीलिए मैंने कहा रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा हम निकाल सकते हैं ए, बी नहीं निकाल सकते, B/90 इसको या तो C निकाल सकते हैं या तो A निकाल सकते हैं। तो फिर साइन ए इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो साइन C निकालिए या साइन A निकालिए या साइन थीटा निकालिए, आपकी मर्जी। आप देख रहे हो क्लियर। तो देखो साइन ए, अब देखो A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, जो भी एंगल C के लिए जैसे परपेंडिकुलर ये था, A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो परपेंडिकुलर अब आपका देखो BC ओवर आपका AC, तो BC आप क्या कहते हैं 6/10, आपका क्या होगा 3/5। यानी कि जो साइन A था वो cos C होगा, देख लीजिए। इसके बाद cos A बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos A के लिए बेस ये होगा BA ओवर आपका नाम देखो दिस इज द AC, BA इज व्हाट 8/10 इज इक्वल टू 4/5। यानी कि cos A जो होगा वो sin C, आप समझ रहे। इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा करने के लिए आपको बोला ये, तभी मैंने वो फिगर थोड़ा सा चेंज करके सवाल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना चाहता। 10C रखो या A रखो, आपका देखो ये आपका परपेंडिकुलर और बेस होगा। एंगल A है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर आपका नाम BC ओवर आपका देखो BA,
तो बी सी आपका क्या है 6/8 आपका नाम देखो दिस इज 3/4 आपका नाम पी। इसके बाद कॉट ए बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल तो कॉट ए रेसिप्रोकल आपका इसका मतलब बी ए ओवर बी सी आपका नाम जैसे 8/6 देखो 4/3। जो tan ए था वो cot सी है, जो tan सी था वो cot ए देखिए। क्लियर है जी ना। इसके बाद sec ए का मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ए के लिए बेस ये होगा तो दिस इज बी ए ओवर ए सी आपका बी ए इज व्हाट दैट इज 8/10 4/3। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस 8/, आपका देखना जैसे ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है तो देखो इसका मतलब अगर ठीक है आप मेरी यहाँ पे मत मिलाइए। देखो ये रेसिप्रोकल है। किसका सेक तो बोलो ना भाई हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आपका क्या लिखो AC ओवर क्यों? तभी तो मैं कह रहा हूं मुझे AC ओवर ए भी नहीं लिखो तो आपका कितना हो गया 10/8 तो कितना हो गया 5/4। ठीक है हाँ बिल्कुल। आप जहां पे मैं गलत कर रहा हूं बिल्कुल बोलिए। अब देखो फिर इसका रेसिप्रोकल, खाली मैंने वही बोला यहाँ भात खाने नहीं आई आपका देखो ना देख ये कौशिक है आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूज ओवर। ठीक है हाइपोटेन्यूज क्या ए के लिए परपेंडिकुलर ही होगा हाइपोटेन्यूज ही होगा। हाइपोटेन्यूज आपका AC ओवर BC। AC आपका क्या 10/6 10/6 का मतलब 5/, तो जो sec C होगा वो cosec C होगा, जो cosec C होगा वो आपका। अब आपका एक ही सवाल में मैं आपको सब कुछ बताना चाहूंगा। अब देखिए अब मुझे सपोज के लिए आपका cosec C निकालना है तो जब मैं आपका देखो आई विल जस्ट यूज द रेसिप्रोकल फॉर्मूला तो cosec C इज इक्वल टू 1/sin C 1/sin C। sin C क्या था 4/5 तो देखो when A is separate and B/C is separate, in that case C will go up with this AC and it will become to this। अब आपका देखो cosec C इसी को आपका क्या हो जाएगा 5/4 तो cosec C 5/4 आगे से आपने बोला कि मुझे sec C निकालना या sec A निकालना तो sec A का मतलब 1/cos A। ये क्या है रेसिप्रोकल फॉर्म। 1/A निकालना हूं A में A लगेगा C में C लगेगा याद रखिएगा। तो 1/, what is cos A? Cos A is what? That is 4/5 4/5। अब आप क्या कहो इसका मतलब आप जब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे A is separate and B/C is separate तो आपका AC/B this 5 will go up तो देखो 5/4 तो second 5/4 क्लियर। नाउ अगर आपको 10C निकालना है 10C इधर दीदी तो 10C का मतलब देखो 1/cot C। ये क्या है व्हाट इज दिस दिस इज द रेसिप्रोकल तो ये 10C इज इक्वल टू 1/cot C वहां देखिए cot C 3/4। same formula when A is separate and B/C is in that case this C is going up with multiplied with this C आपका नाम देखो this is 4 right तो देखो 10C is equal to 4। ये कोई जरूरी नहीं कि किसी डॉक्टर ने कहा आपके ये फॉर्मूला रावत सर ने नहीं मैं नहीं कह रहा हूं मैं तो सिर्फ आपको इतला कर रहा हूं। देखो अब मुझे कहता हूं देखो यहां देखिए मुझे कह रहा है वो देखो मुझे कह रहा साइन ए आप cosec A निकालो जैसे cosec C निकाला मैंने इधर
एनाकोंडा की तरह मुंह मत खोलो। रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता साइन ए इंटू कॉसेक। अब साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए की वैल्यू 3/5। देखो 3/5 को यहाँ लिख देना इंटू देखो आपका कॉसेक ए इससे बराबर कॉसेक ए। देखो कॉसेक ए अपनी जगह में कॉसेक ए 5 बन जा 5 5 ओवर 3, जिसको आप क्या कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 5 बन जा 5 तो कॉसेक ए 5/3। एक ही सवाल में बहुत अच्छे ढंग से आप पूरा लॉजिक क्लियर करने की, और ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अगर क्या था इसमें ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कहा है कि ठीक है मैं इसको नहीं करता, मैं यहाँ पे साइन थीटा करता तो देखो तब भी थीटा के लिए सामने वाला आपका क्या होता परपेंडिकुलर होगा। थीटा मीन्स द इंक्लिनेशन बिटवीन आइदर विद द हॉरिजॉन्टल एंड हाइपोटेन्यूज और बेस विद हाइपोटेन्यूज, आप कोई भी ले सकते। लेकिन परपेंडिकुलर अगर बेस की आप बात करेंगे तो आपका इट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री आपका ना, क्योंकि अगर ज्योमेट्री के हिसाब से लेंगे इसका मतलब देखो ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, आप लिखते हैं बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे लिखते हैं। अगर आपका नाम ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपका नाम देखो। और आपका ये कोई जरूरी है, मैंने आपको बोला आप अगर इसको लिख सकते थे साइन थीटा, यार कोई जरूरी थोड़ा कि एक आपने जो है आर.डी. शर्मा रखी है, आर.एस. अग्रवाल रखी है, या आपका कुछ भी आपने मंजीत सिंह रखी है, या आपका एनसीईआरटी, एक लो पैटर्न एक सवाल, मैंने वही बोला अपने आप ही आप उसको सवाल को इधर से उधर पलटने की कोशिश करिए, आपका लॉजिक वैसे क्लियर हो जाएगा। अभी साइन थीटा क्या ए के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, सी के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा? नहीं, सब एक ही लगेगा। ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तब भी था ए के लिए, ए का मतलब यहाँ पे इंक्लिनेशन ये था, इट वाज ए वर्टेक्स, ये कॉर्नर था, और कॉर्नर तभी आएगा जब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज बेस मिलेगा। एक्स्ट्रा नेम से हम इसको थीटा दिखा देते हैं, इन दैट केस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर। अब थीटा अगर आपने थीटा यहाँ लिया है उस समय परपेंडिकुलर थीटा के सामने इन फ्रंट थीटा दैट विल बी टेकन एज वेयर आपका ना देखो दिस इज ये परपेंडिकुलर ओवर आपका ना देखो दिस इज, उस समय आपका 8/10 यानी क्या आपका 4/5। और अगर आप थीटा यहाँ लेते आपका देखो कोई जरूरी है थीटा यहाँ लेते और तब आप साइन थीटा कर रहे देखो तो साइन थीटा इज इक्वल देखो तब भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, उस समय परपेंडिकुलर आपका नाम देखो दिस इज ये BC ओवर आपका देखो AC हो जाएगा, इन दैट केस 6/8 हो जाएगा, एंड दैट इज आपका 4/10 6/8, तो दिस इज आपका 3/5 हो जाएगा। इस सवाल में मैंने इसीलिए मैंने बार बार आपको कहा चाहे वो कोई भी चाहे वो क्वाड्रिलेटरल, अभी क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको आगे वो फॉर्मेशन नहीं, उसके बाद जो फॉर्मेशन के बाद में पढ़ा था आपको, तो उसमें मैं पढ़ा था आपको ना वर्ड प्रॉब्लम में आपका स्ट्रीम वाले जब सवाल आते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उसमें फिगर बना करके उनको हमेशा किया जाता है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आप फिगर बनाना आप सीख गए और आपका इतनी चीज़ें निकालना सीख गए, इसका मतलब तब इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैं इनको 4-5 किताबों से आपको करवाऊंगा, आप एनसीईआरटी में अपना उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और नहीं आता है एनसीईआरटी में भी 2 किताबें चलती हैं, एक आपका ग्रीन प्रिंट की चलती है जिसमें आगे से नाइस लिखा होता है, और एनसीईआरटी की जो आपके स्कूलों में किताब चलती है वो ब्लू प्रिंट की चलती है। अब उसमें मैं भी लिखूंगा कि ग्रीन की रखो, ग्रीन में सबसे बड़ी फैसिलिटी है उसमें आपका मिसलनियस एक्सरसाइज बड़ी अच्छी दी होती है, ये है। बाकी तो अब सभी कहते हैं आपका आर.डी. शर्मा ले लो, आर.एस. अग्रवाल ले लो, किताबें रखने से कुछ, आप बिल्कुल कोई किताब मत खरीदो, सारी चीज़ें तो मैं करवा रहा हूँ आपको, 6, 7, 8 किताबों से मैं करवाऊंगा, आप घर जाके रोज का रिवीजन करो। आप नहीं करते, मैंने इतना पढ़ाने में मुझे सपोज के लिए 1 घंटा लगी, सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन को देखो मैंने कितने एंगल से क्या क्या मैं निकाल सकता हूं इसमें, मैं सी बी क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि बी आपका 90 डिग्री था,
90 डिग्री को अपन निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते क्यों? कि ये ए और सी आपका क्या है, दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल में एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल का सम आपका 90 होगा। जब वो 90 प्लस ये 90 जुड़ेगा तब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है। इज इट क्लियर? फाइन। तो आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है, आप तो सिर्फ जब 6-7 और यूट्यूब चैनल देख लो। ये फर्स्ट टाइम देखो मैंने, आप इसको देख करके मेरा पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा और आज का वीडियो भी देख लीजिएगा। ये ताज़ा बिल्कुल फ्रेश वीडियो, इसमें मैंने कई एंगल से आपको बता दिए। बाकी आप देखिए, कंबाइंड फार्मूला याद करिए, ये आपका नाम पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बर्बाद तो नहीं है, आपको आबाद कर रहे हैं फिर भी, ठीक है ना? तो डू इट छेती छेती। इसके बाद दूसरे सवाल के लिए जाएंगे। देखिए, इस सवाल को भी हल्का सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है ना। 15 cot A इज इक्वल टू 8। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर cot A इज इक्वल टू 8/15, या फिर देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो ना cot A इज इक्वल टू आपका 8, देखिए इधर देखिए 8/15, तो कॉट में अब आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी आप शुरुआत है आपका, तो यहाँ पे कंबाइंड फॉर्मूला एक साथ लिख दीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आपका देखो साइन थीटा, ना देखो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये 10 है, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सेक थीटा, सेक SEC है, ऐसी सेक थीटा, और ये आपका कॉसेक थीटा। ऐसे बढ़ो, ये आपका ना कह रहे बेटा पप्पू हीरो होंडा बाइक करके आप फॉर्मूला लिख दीजिए। तो देखो कॉट में क्या होता है, B/2। अब आप क्या करोगे, इधर देखिए, लुक, आपने थीटा बनाया, ए क्या कह रहा है, बी, बेस का मतलब देखो बेस इज इक्वल टू 8, और पी का मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपका 50। इसका मतलब ए यहाँ। मैथमेटिक्स जनरली आपका साइक्लिक प्रोसेस पे चलती है। ए यहाँ है तो बी यहाँ लिखोगे और सी यहाँ। क्लियर हो गया ना? अब ये हो गया, तो सबसे पहले मुझे ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्योंकि ऑल द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मैंने बोला in right angle triangle CBA, ऐसे आएगा नीचे को देखो आपका ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। नाउ देखो 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मींस 64 एंड प्लस 15 225। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये 289 तो नहीं आ रहा है। एच इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस इज 289। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ दिया। एच इज इक्वल टू आपका 17 सेंटीमीटर, क्योंकि -17 आपका रिसेक्ट कर देंगे आप। साइड इज नेवर टेकन। तो आपका अब ये आपका 17 देखिए इधर। अब जब आपने कॉट ए निकाली दिया है तो देखो आप यहाँ प्लीज 10 है, तो 10 है आपका क्या होता है, 10 है। जब कॉट देखेंगे तो बेस ओवर, और ये आपका देखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहीं पे परपेंडिकुलर, इसको 15 ओवर आपका देखो 8, और ये दोनों आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल में बने। ठीक हो गया सर? कोई दिक्कत है बताइए। अब देखिए यहाँ पे मैं कई चीजें आपको बताऊंगा जो शायद आपको दूसरे चैनल में मिले नहीं मिले। ये मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों ने परसों भी कोई कमेंट्स नहीं लिखे। कितनी दरिया दिली है आपकी, ये तो आप खुद देख लीजिए। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं कई चीजें आपको बताना। देखो ये अब मैंने साइन ए निकालना। देखो साइन ए के लिए देखो परपेंडिकुलर ये होगा,
तो परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज, देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहाँ देख लीजिएगा, ये देखिए परपेंडिकुलर मेरे लिए इस समय आपका देखो BC और ओवर आपका ना देखो हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा, तो BC इज व्हाट, दैट इज आपका 15/7। देखिए जबकि मैं इसमें साइन C अगर निकालता, देखो ये देखो C के लिए परपेंडिकुलर फॉर्मूला वही लगता, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बट एंगल C के लिए परपेंडिकुलर आपका ना देखो दिस इज द BA ओवर आपका देखो AC, तो दैट इज योर 8/17। ध्यान रहे, देखिए एंड इफ आई हैव टू फाइंड आउट, देखो cos A के लिए बेस ये होगा परपेंडिकुलर, देखो A के सामने परपेंडिकुलर आपका देखो cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, देखो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज व्हाट, दैट इज आपका BA ओवर आपका ना हाइपोटेन्यूज व्हाट, दैट इज AC, तो ना देखो दिस इज द बेस 8/7। जबकि अगर मैं cos C निकाल रहा होता, देखो cos C के लिए बेस ही होता, क्योंकि C के सामने आपका परपेंडिकुलर है, फॉर्मूला विल बी द सेम। नाउ बेस उस समय आपका BC ओवर आपका नाम देखो दिस इज AC आपका देखो बेस 15 10 हमने निकाल दिया थे cot A। अगर cot C की बात करें, ये निकल गया, देखिए हो गया, मैंने sin A भी निकाल दिया, sin C भी निकाल दिया, ये सिर्फ अब आप इसमें से cot C और tan C निकाल दीजिए। देखो cot C में C के लिए परपेंडिकुलर ये है, देखिए आपका, तो C के लिए बेस ओवर परपेंडिकुलर, C के लिए बेस ये BC ओवर परपेंडिकुलर आपका देखो BA, दिस इज द BA आपका नाम दिस 15/8। एंड आपका tan C, देखो tan C के लिए देखो C के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो आपका देखो परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर व्हाट BA ओवर आपका देखो BC, तो नाउ दैट इज आपका ना 8/15। अब आपको निकालना क्या, cos C, तो cos C है, cot A निकाल दिया सर, cot A तो दिया ही हुआ है आपका, देखो cot A के बिहाफ पे तो इतना निकला है, ठीक है। अब cosec के लिए आप क्या यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और sec के लिए आप क्या करेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो देखिए आपके बता दूं मैं, cosec थीटा निकालने के लिए, cosec C निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर कर देंगे, और sec इफ यू हैव टू फाइंड आउट sec हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। C के लिए बेस ही होगा परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज, A के लिए बेस ही होगा परपेंडिकुलर। ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, आपके लिए। अब देखो मैथमेटिक्स पढ़ाने का मतलब ही है कि बच्चे को पूरा सारे एंगल से देखना। अब देखो अगर मैं ये फॉर्मूला मैंने क्या किया, देखो अब मेरे को सपोज के लिए मेरे पास cot था, देखो cot A था मेरे पास, देखो 8/15, ये देखो ये आ गया, तो tan A आपका क्या होता, tan A के लिए मैं क्या करता, tan A 1/cot A, I just write the reciprocal, am I right? So now 1/cot A is what, 8/15. So now when A is separate and B by C is separate, so in that case you have to use AC by B. So 15 will go up. So now the value of tan A is equal to, देखो tan A is equal to आपका 15/8, 15। सर वो भी आएगा ना, ओके थे sin C के बाद हैं, B/H, sin C के बाद साइन C अरे यहाँ? नंबर पे अरे दीदी फॉर्मूला तो वही लगेगा परपेंडिकुलर ओवर ए, साइन में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं लगेगा। ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। अब दोनों एंगल से देखिए, अभी तो आपका आज पहला दिन है, क्यों घबरा रही हो, मैं बैठा हुआ हूं। अब हो गया, अब देखो और क्या काम कर सकते हैं, देखो आप इसे cot A है, अब ये फॉर्मूला आउटडेटेड हो गया, अब आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगे। देखो तो देखो अब cot A की वैल्यू कर दो 8/15, तो देखो आईडी यूज कर दीजिए। आईडी क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए है, ए लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, ये आपका देखो आईडी, मेन आईडी। देखो अब मुझे निकालना है cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर
आईडी, तो माइनस इधर गया, आईडी देखो, आईडी ये आईडी यहाँ यूज की थी, ओटी लिखना है हमें। अब कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट ए की वैल्यू देखो, प्लस, ठीक है, थैंक यू। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 64 बाय 225, तो ना cosec square a is equal to 225 1 जा 225 और plus 64 and it will come back on the same place which is known as the LCM. इसको हिट करके वापस आ जाए, तो ना this cosec square a is equal now this 289 over आपका देखो 220 और आपका when you are removing the square from here the another hand will come inside the radical sign, that radical sign is a square root, तो 289 over 225 एंड दैट आपका प्लस माइनस प्लस ही लेंगे, आपका 17 बाई यहां देख लीजिए कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपका देखो हाइपोटेन्यूज, अगर आपका देखो सी निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं आप ये देख लीजिए, ए निकाल रहे हैं, ए में आपका देखो ए में वहां क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या 17 और है क्लियर। अब आपका देखो दूसरी आईडी आपका देखो जरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका 1 था, ठीक है सर। तो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए है, ए लिख दीजिए ए, देखो तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू देखो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो देखो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 ए, 10 ए की वैल्यू कितनी है 15 बाई 8, ये देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 225 बाई 64, 64 1 जा 64 प्लस 225 एंड कमिंग एट द सेम प्लेस एलसीएम हो गया, एलसीएम, तो नाउ दैट इज 289 over 64. If you are removing the square from one hand, second hand will come inside the square root. आपका 289 over 64. आपका ये कितना हो जाएगा 17. Sec A, sec A. आपका देखो यहाँ cos A sec A. 8 by 17 था, cos A का रेसिप्रोकल देखिए आपका, सारे एंगल से बता रहा हूँ, ये देखो sec A, cos A. अब आपने देखो भाई जब देखो cos A आपका क्या होता है 1 अपॉन sec A होता है, या sec A आपका क्या होता है 1 अपॉन cos A होता है, देखो आपका 1 अपॉन cos A कितना था आपके पास 8 by 17, दैट वाज A सेपरेट B by C, आपका देखो ना दिस इज AC by B हो गया, दिस 17 इज गोइंग अप 17 by आ गया। अब आपने थर्ड आईडी देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए की बात करो ए ये, और मुझे कॉस स्क्वायर ए निकालना है, तो देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज द मेन आईडी, एमआई का मोबाइल नहीं है मेन आईडी, और ये आपका ओटी में चला गया, आई हैव टू फाइंड आउट कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू दो, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ही है हाइपोटेन्यूज, तो ना दिस इज 15 by 17 का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए इज 1 माइनस 225 by 289, ये ऊपर जाएगा देखो 289 1 जा 289 माइनस 225 by 289, ये आपका एलसीएम हो गया, तो देखो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका व्हाट 64 by 289, आपका देखो यू आर गोइंग टू रिमूव the square, तो cos A is equal to plus minus, this is आपका 64 by 289, तो cos A is equal to ये आपका 8 by 70, cos A 8 by 70, तभी मैंने कहा ये फॉर्मूला आईडी किसी से भी कर सकते हो, ये तो मेरा पहला दिन है अभी, आई एम नॉट गिविंग यू द प्रेशर, I am only teaching you that if you are intelligent, if you can do, then you have to do these all questions by various formulas, whichever is required.
श्योर। तो ये बता, एक सिनेरियो था कि अब मैं क्या करता हूँ, जो ठीक ठीक सा बच्चा होता उसको कहते तू ऐसे कर ले यार। अब जो मेरा इंटेलिजेंट बच्चा होता मैं कहता तूने निकाल लिया, हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, आप कुछ ऐसा कर ले। डिफरेंट दिखना चाहिए ना बच्चा, तभी तो मजा है। सारे बच्चे एक ही तरह एक ही जैसे तोड़ रहे हो भाई। 50 की क्लास में 50 के 50 बच्चे तो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनेंगे ना। उसमें भी सरकारी स्कूल वाले डॉक्टर आईआईटी कितने निकलते हैं, बीटेक सरकारी से कितने करेंगे, उसके बाद प्राइवेट में कितने जाएंगे, जिनके पास दड़ा होगा वो हर जगह खड़ा। ऐसे आपकी क्लास में जो एमबीबीएस करने वाला बच्चा सरकारी से कितना कर रहा है, एम्स से कितना निकल रहा है, और जो बच गया फिर वो प्राइवेट से जिसके पास 1.5 करोड़ होगा वो एमबीबीएस करेगा। नहीं तो मेरा बच्चा तो सरकारी के लिए करेगा। उन बच्चों की जो रेंज होती है ना, जब आईआईटी के लिए सोचोगे तब नॉर्मल बीटेक कर पाओगे, जब एम्स के लिए सोचोगे तब ये एमबीबीएस इन कॉलेजेस से आप कर पाओगे। समझ रहे? एम्बिशन हमेशा हाई रखिए, लेकिन उस एम्बिशन को हाई रखने के लिए आप याद रखिएगा आपको प्रैक्टिस तो ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी। ये नहीं कि रावत सर ने यहाँ पढ़ा दिया घर जाकर के सो जाएंगे, नहीं। अब आज अगर आपकी समझ में, अभी देखो पहले दिन नहीं आता, मैं भी होता आपकी क्लास में आपकी जगह में बैठा, मुझे भी दिमाग से ऊपर ऊपर निकल जाता बाउंसर की तरह। आप पढ़ो, नहीं आता है शाम को मुझे व्हाट्सएप में भेजो, उसके बाद भी नहीं आता तो कल तो क्लास में आना ही आना। समझ रहे? लेकिन एक सवाल को क्लियर करने के लिए अपनी रेंज, आपने देखा सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर नाउअडेज, आपका यू आर लुकिंग ऑन टीवी स्क्रीन। डांस इंडिया डांस में भी कह रहे हैं, तो उनका हर दिन क्या होता है, जब स्कूटनीज होती है, जब बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं तो बाहर स्टैंड कर देते हैं। उन्होंने कहा आज क्लासिकल रिदम बीट्स को उठाना डाउन करना अप करना, ऐसे ही उनका आपका देखो नाउ डांस में भी आप देखते हैं तो वही चीज़ इसमें भी है। इसमें भी हम यही देखते हैं कि ये बच्चा किस कैलिबर का है, ये आईआईटी निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, वो यहीं से पता लग जाते हैं। पूत के पाँव पालने में दिखाई देने लग जाते हैं। हाउ मच आपका नाउ प्रैक्टिसिंग यू आर डूइंग इन योर होम, आपका नाउ तो वो आप करिएगा, मैं आपके साथ हूँ। इट वॉज द फर्स्ट डे, बाकी फिर देखते रहेंगे क्या है। कोई बहुत है, साल भर पढ़ा है, आज करे सो अब कर, अब करे सो नहीं, वो तो उसके कबीर दास जी है ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी पड़ी है बरसों। बरसों तो नहीं है, 3 महीने निकल गए, अप्रैल मई जून जुलाई इज रनिंग आपका नाउ, टुडे इज द 11th वन। मेहनत करनी फुल फ्लैश। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।